कितनी पूजा कर लोगे लेकिन दवा नहीं खाओगे तो वो पूजा फल देगी क्या? डॉक्टर को यदि तुमने हाथ दिखा दिया, चेकअप करा लिया, उसने पर्ची लिख दी और तुमने दवा खरीद करके जेब में रख ली, तो बोलिए क्या इतनी मेहनत करने के बाद जेब में रखी दवा क्या आपके शरीर के रोग को हरेगी? ऐसे ही तुमने 4 गति 84 लाख योनियों में भटक भटक करके आ करके मनुष्य गति को प्राप्त कर लिया और मनुष्य गति में आकर के डॉक्टर देवशास्त्र गुरु के मंदिर में भी आ गए, जैन दर्शन को पा लिया, देवशास्त्र गुरु के पास आकर के और फिर वहां पर पूजा पत्र सब कुछ कर लिया। ये तो दिखा तो लिया, पर्ची भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन दवा को नहीं खाओगे, श्रद्धा नहीं करोगे तो क्या बोलिए उससे तुम्हें फल मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैं तुमसे यही कह रही हूं, ये अनोखे वैद्य हैं, इन वैद्यों को एक बार विश्वास करो तो तुम्हें सामान्य डॉक्टर पर विश्वास है, सामान्य वकील पर विश्वास है, सामान्य के लोगों पर विश्वास है। यदि विश्वास नहीं तो आत्मा के जो साधन देव शास्त्र गुरु और भगवंत हैं उन पर या अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं। तो मैंने सम्यक शब्द इसलिए लगाया कि श्रद्धा तो हर प्राणी को है, श्रद्धा से शून्य नहीं है, श्रद्धा तो है पर उल्टी है। क्या है? श्रद्धा तो है पर उल्टी है, सीधी नहीं है। सीधी कौन सी है? जिन पर अंदर के पहले करो फिर बाहर पर करो। पहले अंदर आता कि बाहर आता? बोलिए पहला क्या आता है? सुरेश जी क्या आता पहले, अंदर की बाहर? यदि आपका शरीर बना है तो पहले अंदर बना कि बाहर बना? यदि मकान बनता है तो पहले अंदर बनता है कि बाहर बनता है? बोलो। प्रवेश भले बाहर से होता है लेकिन बनता क्या है? प्रवेश भले बाहर से होता है लेकिन बनता क्या है? पहले अंदर पहले होता है फिर बाहर। अरे जब तक आत्मा नहीं आए तो किसका शरीर? शरीर किसका? अरे पहले जमीन बाद में मकान, पहले नींव बाद में मंजिल, पहले और बाद, पहले भूत फिर भविष्य। तो हमने शरीर को बाहर से देखा तो शरीर अपना मान लिया, अंदर वही जो तुम्हें ढाल के रूप में बना के रखे हैं उसको पहले देखो और उसको बाद में देखो। तो हमने क्या किया? जो ढाल के बन करके ढांचा बन गया उसको तो ढांक दिया और ऊपर की छपाई को याद कर लिया। क्या कर लिया? छपाई को याद करके रखे। तो ध्यान रखना छपाई छपाई होगी। तो यहाँ पर हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शब्द का मतलब यह है कि आपको मोक्ष मार्ग जो मिलेगा, अंदर का जो मार्ग मिलेगा, मंजिल का जो मार्ग मिलेगा वो ये सम्यक है, अर्थात समीचीन सही दिशा वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? सही दिशा वाला मिलेगा। इसलिए श्रद्धान कैसा हो? अंदर की ओर हो, इसलिए सम्यक्त लगाया दर्शन में। ज्ञान भी सम्यक्त हो अर्थात सही दिशा वाला हो, इसलिए मैंने इस ज्ञान में सम्यक्त लगाया। चारित्र भी हमारा कैसा हो? सही दिशा वाला हो, इसलिए मैंने चारित्र में सम्यक शब्द लगाया। तो ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गा नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। इस मार्ग पर चलो। तो उस बालक ने ज्ञान तो लगाया। क्या? उस बालक ने ज्ञान तो लगाया चित्र बनाने में। तो सबने तो ज्ञान लगाए, चित्र बनाए और सब में नंबर पाए। लेकिन इस बालक ने भी मेहनत की, ज्ञान भी लगाया, लेकिन चित्र नहीं बनाया, कागज कोरा का कोरा रहा। अब पूछता है टीचर कि भाई तूने चित्र क्यों नहीं बनाया है? तो बहाना बना रहा है। क्या कर रहा है? क्या बहाना बना रहा है? देखो तुम भी ऐसे ही बहाने बनाते हो, देख लो कैसे बनाते हो।
क्या बहाना बना रहा है, कह रहा है कि सर क्या करूं, रात भर हो गया है चित्र बनाते बनाते। तो सर कहते कागज तो कोरा है। क्या कहते, कागज तो कोरा है, तूने कैसे चित्र बनाया है। तो कहता है सर क्या करूं, आखिर मैं बोल तो कैसे तूने चित्र बनाया है। सर सबसे पहले मैंने चूहा का चित्र बनाया और चूहा के बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। जैसे ही मैंने बिल्ली का चित्र बनाया कि बिल्ली चूहा खा गई। क्या हो गई, बिल्ली चूहा खा गई। अब रह गई बिल्ली अकेली। अब मैंने जैसे ही कुत्ता का चित्र बनाया कि कुत्ता चूहा बिल्ली को खा गया। क्या कर गया, कुत्ता बिल्ली को खा गया। और जैसे ही मैंने गाय का चित्र बनाया कि कुत्ता उसके सींगों से डरा तो दुम दबा के भागा। क्या हुआ, दुम दबा के भागा। तो सर ने कहा तो फिर गाय कहाँ गई। क्या कहा, तो फिर गाय कहाँ गई। अरे सर गाय यहाँ से, इस रोड से मैं कागज लेके आ रहा था। इस रोड से एक व्यक्ति हरी हरी घास लेकर निकल रहा था। वो रात भर से भूखी थी तो उसने घास को देखी और उस व्यक्ति के साथ दौड़ पड़ी तो वो घास चरने गई, इसलिए मेरा कागज कोरा रह गया। मेरा जीवन कोरा, कागज कोरा ही रह गया। क्या, ये जीवन कोरा था, कोरा ही। आए थे बनने के लिए बनियाओं और जा रहे हो मिटकर अवनिया बन करके। लाए थे मुहूर्त बना करके विजय लक्ष्मी प्राप्त करने और जा रहे हो लंका के वासी रावण बनकर। बोलिए, आए थे भरने के लिए और जा रहे हो मिटने के लिए। कलश को क्या कहा, कलश को मंगल कलश कहा। मंगल कलश, अमृत कलश कहा। क्यों कहा सुरेंद्र जी कलश को मंगल कलश। पहला तो उसका नाम जो घड़ा है, भरा है जो घड़ा। और पहले देवगति में जैसे ही वो घड़ा था तो देवगति में यदि कोई पात्र है कोयले का तो वो खड़ा है। तो वो देवगति में क्या पिया जाता है, अमृत पिया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। क्या पिया जाता, अमृत पिया जाता। और जब अपनी इस सृष्टि का पर्युषण पर्व क्यों मनाए जाते हैं पता है। पर्युषण पर्व क्यों मनाए जाते हैं पता है। रोज रोज तो मनाते हो, हर बार मनाते हो, क्यों मनाए जाते। क्या हुआ था उस दिन जो तुम मनाने लगते। पर्व जो मनाए जाते वो पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए मनाए जाते। अब उस दिन कौन सी ऐसी पुरानी याद है जो याद करे। क्या घटना घटी थी, क्या घटना घटी थी कि सृष्टि का विसर्जन और सृष्टि का सर्जन। सृष्टि का विसर्जन और सृष्टि का सर्जन, अर्थात जो अपना हुंडा सर्पणी काल जो चल रहा, अब सर्पणी काल का विसर्जन और उत्सर्पणी काल का उत्सर्जन। मतलब अपना जो काल है, छठे काल में जब 39 दिन बचेंगे तो वो जब जी जाएगा ना तो बड़ा प्रकोप करके जाएगा। अपना दुष्प्रभाव दुर्जन अपनी दुर्जनता छोड़ के जाएगा। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि एक कोयले की सिगड़ी और एक बुरादे की सिगड़ी, चंदन के बुरादे की सिगड़ी, दोनों को उठाओ और उसके बाद उसी में डालो तो हाथ में क्या बचता, तो क्या बचता बोलो। वस्तु चली जाए लेकिन बचता
सुगंध के रूप में, एक को दुर्गंध के रूप में, एक को अच्छाई के रूप में, एक को बुराई के रूप में। ऐसे ही जब ये बुरा काल जाएगा तो बुराई छोड़ के जाएगा। 7 दिन तक, 49 दिन तक, ऐसे 7 दिनों तक एक एक प्रकार की कुवृष्टियां होंगी, जिसमें जहर गिरेगा, तूफान गिरेगा, धुआं गिरेगा, वज्राग्नि गिरेगी, जिससे सृष्टि ध्वंस हो जाएगी, मिट जाएगी। क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। एक कांच के समान, इसीलिए कांच की चीजें हमें लगी। पहले कांच की कोई चीजें नहीं थी, सबसे रद्दी से रद्दी, निकृष्ट से निकृष्ट धातु है। एक कांच की चीजें तुम इसे सुंदर मानते हो, सबसे रफ में रफ है। तो ये कांच तुम्हें चुभने वाला है, जिनको तुम बो रहे हो वो ही निकलेगा तुम्हारे पास। क्या करेगा? जिनको तुम बो रहे हो वही निकलेगा। वे ध्वंस की जैसी वृष्टियां बादल से गरजेगी और ये गिरेगी ना कितना, तो उसमें पूरी धरती कैसी हो जाएगी? वज्रमय, कठोर, उपजाऊपना खत्म, यानी इस पर रहना दुर्लभ हो जाएगा। तो देव गति के देव जो पुण्यशाली जीव होंगे यहाँ पर और इस मध्यलोक में, भरत क्षेत्र और कैरावत क्षेत्र में पशुओं की और मनुष्यों की संतति चलाने के लिए 72 जोड़े यानी 72 जोड़े पुण्यशाली ऐसे गंगा, सिंधु आदि नदियों में छिपा के रखेंगे। क्या करेंगे? छिपा के। और छिपा के रखने के बाद जैसे ये समाप्त होगा और उसके बाद श्रावण कृष्णा एकादशी से प्रारंभ होकर के अच्छी चीज चैत्र कृष्णा एकादशी से प्रारंभ होकर के आषाढ़ शुक्ला पूर्णमासी तक तो ये खराब वृष्टियां चलेंगी। क्या चलेंगी? खराब वृष्टियां चलेंगी। और श्रावण कृष्णा एकम से लेकर के वीर शासन जयंती जिसे बोलते, उस दिन से लेकर के भादो सुदी चौथ तक अच्छी वृष्टि चलेगी। उनमें से पहले शीतल जल गिरेगा, आदि आदि करके अंतिम में गिरेगा अमृत। तो जो देवता अमृत बरसाते हैं वो इस कुंभ में भर करके बरसाते हैं। क्या करते हैं? कुंभ में। इसलिए इस कुंभ को क्या कहा? अमृत कलश कहा। ये क्या करने वाला है? आपको अमृत देने वाला है। जैसे घी रखा तो घी का घड़ा, पानी रखा तो पानी का घड़ा। तो ये देवताओं अगर पीते हैं तो अमृत पीते हैं, इसलिए अमृत के समान भर देता है आपके इसको, इसलिए मंगल है। क्या है ये? दुखों को हरण करने वाला है। इसके बाद हम पानी पीते हैं, सब कुछ खाएं या कुछ करें तो जिंदा रह सकते, लेकिन पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो अमृत देवता पीता है, उससे पुण्य है। और आप पानी के बिना रह नहीं सकते, पानी ही सब कुछ है, इसलिए पानी भी अमृत के समान है। तो दोनों आपको शांति और सुख देता है, इसलिए ये मंगल कलश। क्या है ये? मंगल कलश है। इसलिए कलश सबसे हर कामों में पहले कलश यूज करो। ये भरने वाला, ये तुम्हें भरेगा, खाली नहीं रखेगा। इसलिए कभी भी कोई कलश रखना है तो क्या करना? भर के ही रखना है। पढ़वाना है तो भरकर, लेकिन आज तो खाली, तो क्या करना? खाली करते काम तो खाली होते हैं, है ना? अरे हम पहले बुराइयों से भरे, कसाइयों से भरे, तो इसमें अच्छाई कैसे भरे? अच्छाई भरना है तो सबसे पहले कलश में भरने के लिए आचार्यों ने कहा 5 शुभ चीजें। हल्दी, राई, पीली राई, काली राई नहीं, उसको क्या बोलते हैं? सरसों। इसको भी मंगल कहा है। तो पीली सरसों आपका रोग खींचने वाली और शांति देने वाली, ये उंगली मैंने कहा था रोग
हल्दी है तो राई भी पीले कलर की है, तो वो रोग को खींचने वाली है, इसलिए हल्दी को भी शुभ माना है। केसरिया ये पीली है, ये पीत लेस्या की प्रतीक है और सौदर्मिंद्र की लेस्या पीत है और परिणाम पूजा के बनते हैं, दान देने के बनते हैं, इसलिए रोग निकालती है। कौन सा रोग? लोभ कषाय रूपी रोग को निकालती है, इसलिए पीली सरसों अपने कलश में भरना या अपने घर आदि में, ताकि निरोगी काया हो और शांति की प्राप्ति हो, धन दौलत की प्राप्ति हो, तो पीली सरसों लेना, काली राई मत लेना। काली राई अशुभ का प्रतीक है, तो जो बाल व्यंतर आदि है ये घर में आ जाएंगे, क्योंकि उनको पसंद है, उनके काले विचार। समझ में आए? तो मंगल कलश में ये चीजें भरते ना, उसके बाद चांदी का सिक्का सफेद भरते ना। क्यों भरते हैं कोई पूछता नहीं है, बस सबने कही सो हमने भर लिया, खत्म कर दिया। पर क्यों भरते हैं? इसलिए मेरे साथ जब भी बैठना, जब भी आप करना, तो क्रिया करने के पहले मुझसे पूछ लेना इस क्रिया में सम्यक चारित्र लगा है। क्यों? सम्यक चारित्र का मतलब है ये सही दिशा ले जा रहा है, बुरी दिशा ले जाएगा। चारित्र अकेला नहीं है, सम्यक चारित्र की चर्चा। किसकी चर्चा चल रही? सम्यक चारित्र की। जिस चारित्र में क्या है, अशुभ टल जाए और शुभ आ जाए, अशुभ की निवृत्ति हो और शुभ की प्रवृत्ति हो, शुद्ध की प्रवृत्ति हो, वो चारित्र सम्यक चारित्र। तो मंगल कलश में आपने पर्यूषण जो करा, तो चतुर्दशी के दिन एवं चौथ के दिन क्या हुआ, एक अमृत वर्षा और पल्लवित हुई। इसीलिए देखना पहले की जड़ी बूटियां जो थी वो ऐसी थी, अमृत से वो अमृत का समान काम करती थी, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर करती थी। पेड़ पौधे जो हो गए थे तो कोई डॉक्टर नहीं थे, ये वनस्पतियों से ही बीमारियां दूर